नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक और बार आपका स्वागत है हमारा एक जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी है, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। हम ऑफिशियल पेपर सोल्व करने वाले हैं अप्रैल 2016 शिफ्ट 2 का। हमने बहुत सारे पेपर अब हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं, तो हाँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो पहला हम जीके के और फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो आइए चलिए बिना किसी देर के हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से है कि द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व। हमें टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में जो चार इक्वेशन बताया है उसमें से फाइंड करना है। और यहाँ पे जो फंक्शन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए गए हैं। x इज इक्वल टू ए रेज टू साइन माइनस कोस थीटा और y इज इक्वल टू ए ई रेस टू थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे हमें इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन है, उसको कैसे सोल्व करते हैं? dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली है कि तो नॉर्मल से डिस्टेंस निकालना है। तो ये ऑल्सो नॉर्मल, वो नॉर्मल होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। is a line is a line perpendicular to tangent line at any point of a tangency because slope of a perpendicular line are negative reciprocal of each other। यानी m1 into m2 is equal to -1 होगा। टेंजेंट और नॉर्मल हो एक दूसरे के 90 एंगल पर हो गए, यानी इन इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करें तो ये इक्वेशन डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है कि ये लाइन है एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और पॉइंट कौन सा है एक्स 1 प्लस वाई 1 से डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और यहाँ पे पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालते हैं, उसके बाद डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं और उन दोनों का स्लोप फाइंड करते हैं। तो हमारा जो स्लोप आता है वो कोट थीटा आता है। तो और यहाँ से कुछ नहीं मिलता हमें, यहाँ टेंजेंट का ये स्लोप है। अगर हम नॉर्मल का स्लोप फाइंड करें तो -tan थीटा आएगा। अब हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखे तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन ये मिलेगा और एग्जैक्ट ये मिल जाएगा। अब उसका डिस्टेंस फाइंड करें तो ए मिलेगा। तो वैसे ही हम डिस्टेंस किसका फाइंड करेंगे? नॉर्मल का, तो उसका डिस्टेंस भी ए मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें बहुत लंबा क्वेश्चन था और यहाँ से हमें पता चलता है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो हमारा सी आंसर होगा कि ओरिजिन से दोनों की नॉर्मल और टेंजेंट की ये कर्व की डिस्टेंस सेम है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ सोप। एक सोप है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46 है और उसकी थिकनेस है 300 नैनोमीटर है। तो व्हाट वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज विजिबल रीजन कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्टिवली रिफ्लेक्ट ऑफ द थिन फिल्म। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिवली रिफ्लेक्ट बोला है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि पहले तो सोप बबल से रिफ्लेक्ट हुआ है और जो ट्रांसमिट हुई उनमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, तो उसके फॉर्मूला पता ना हो। अब मैं एक आपको बताना हूँ कि रिफ्लेक्शन होता है तब π/2 डिग्री चेंज होता है, ऐसा हम साउंड में पढ़ते थे। तो उसी ट्रिक से यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम मैक्सिमम में क्या लेते, हम सिंपल याद रखें तो ट्रांसमीटर में 2nd cos r इज इक्वल टू m लेमड़ा, मीन्स n लेमड़ा लेते हैं मैक्सिमम के लिए, और 2n प्लस 1/2 यानी कि m प्लस 1/2 को हम मिनिमम लेते हैं। तो यहाँ पे हमने किसके बोले हैं? रिफ्लेक्टिव के बोले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप खास ध्यान रखिएगा, यानी कि 2nd इज इक्वल टू m 2m प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा। तो m इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो यहाँ पे हम फाइंड करें d, तो d कितना आएगा? 4nd आएगा। तो यहाँ से 1752 आएगा। ये विजिबल रीजन में है? नहीं है। तो 400 से लेके 800 वो रीजन है, वो विजिबल रीजन है। तो यहाँ पे हम दूसरा लेमड़ा की जगह 3/2 रखे तो लेमड़ा की वैल्यू 584 मिल जाएगी। तो विजिबल रीजन में ये हमारा आंसर सही होगा। तो वेव ऑप्टिक्स से सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यहाँ पे हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उनका सॉल्यूशन निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखें तो ये यहाँ पे इक्वेशन है, उसको डी बाई डी एक्स को डी लिखेंगे और हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, और हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी की वैल्यू 1 और 2 आएंगे, तो हम सी आई फंक्शन को होगा ये होगा। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो कोई फंक्शन ई रेस टू एक्स हो, तो यहाँ पे ए की जितनी वैल्यू है उतनी ही डी की वैल्यू हो जाता है फॉर्मूला से। तो यहाँ से हमें ये सॉल्यूशन मिल जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे हमें बताया है कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करने को बोला है। ये बहुत स्पेशल केस है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जरा ध्यान से पढ़िएगा। इक्वेशन ऑफ फॉर्म, अगर इक्वेशन का फॉर्म ऐसा हो y इज इक्वल टू पी एक्स और प्लस एफ ऑफ पी इज नोन एज क्लॉज रूट इक्वेशन, तो यहाँ पे p क्या होगा, ये स्पेशल केस है डिफरेंशियल इक्वेशन का। p इज इक्वल टू पी एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस एफ डैश पी dp बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम इसको जीरो करेंगे और यहाँ पे dp बाई डी एक्स जीरो होगा, p इज इक्वल टू सी होगा। तो ये अब इक्वेशन है वो ये बन जाएगा। तो यही मेथड हम इसमें लगाए, तो इसको इधर साइन इनवर्स p इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स पी, तो y क्या होगा एक्स पी प्लस साइन इनवर्स p। तो ये इक्वेशन हो गया, तो इसका सॉल्यूशन होगा सी एस प्लस साइन इक्वल्स सी। तो ये आंसर हो जाएगा। ये स्पेशल केस है, अगर अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं बोर्ड में भी दिखा सकता हूँ कि इसकी थियरी पूरी कैसे है। बट यहाँ पे हमारे समय बहुत कम है और सारे मिस पेपर करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, तो इसलिए मैं धीरे धीरे सभी क्वेश्चन को एक नजर में देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है कि एवरी सेट ऑफ रियल नंबर, अब रियल नंबर क्या है वो बोला है। तो रियल, यहाँ पे हम रियल नंबर है वो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आर होगा। और यहाँ पे हमारा मीन्स रियल नंबर यानी सब नंबर आ गए। तो यहाँ पे काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, ये हमारा आंसर बहुत सही बैठता है, और यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत इजी क्वेश्चन इंटीग्रेशन से। यहाँ पे क्या करेंगे, e टू द पावर वन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स है, तो उसको हम 1/x लेंगे और यहाँ से ये इक्वेशन बन गया। अब पूरे को t ले लेंगे और हमारा एक फॉर्म बन जाएगा, और ये हमारा फॉर्म बन गया। और इंटीग्रेशन का बेसिक 30 सेकंड का क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है। मतलब ये क्वेश्चन देख तो बहुत ही इजी है, बट यहाँ पे हम शुरुआत कैसे करेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 टू x लिमिट है, x माइनस जेड टू एक्स प्लस जेड लिमिट है। तो यहाँ पे पहले y में इंटीग्रेशन कर दे तो हमें ये मिल जाएगा, y में इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहाँ पे जो इक्वेशन बना उसमें यहाँ पे इक्वेशन ये हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, उसके बाद यहाँ पे जेड पे यहाँ पे कुछ नहीं, हम सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे टर्म, उसके बाद हमने जेड पे इंटीग्रेशन किया और बाद में हमें लास्ट में एक्स में इंटीग्रेशन करते हैं, आंसर हमें 0 मिलता है। तो ये थोड़ा मीन्स आप थोड़ा कैलकुलेट करके रह जाएगी, ये क्वेश्चन ऐसे है, तो यहाँ से इसका आंसर 0 हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है दो पॉइंट के बीच में, उसका एरिया 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। अब कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, ये कैपेसिटेंस ऐसे दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन टू प्लेट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है बिटवीन टू प्लेट, तो यहाँ पे ये ई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिला। अब फ्लक्स निकालना चाहे तो ई इंटू ए, तो हमें ये मिल जाएगा। अब उसका डिफ्रेंसिएशन करें तो 2000 इंटू दिस, तो यानी हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस से क्वेश्चन आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि क्यूडी टेम्परेचर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्यूडी टेम्परेचर कितना होगा, तो इसका वैल्यू है 1400। सबसे कम होता है निकल का 627 और Fe का होता है 1043। तो आप ये वैल्यू याद कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और यहाँ पे हमें द एसिम्पटोट ऑफ अ कर्व, इस कर्व के हमें एसिम्पटोट निकालने को कहा है। तो उसके हम एसिम्पटोट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स स्क्वायर है, और इसका कोफिशिएंट निकाले तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो। एसिम्पटोट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस द गिवन बाय, तो यहाँ पे एसिम्पटोट मिलेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू ये, और हाईएस्ट पावर ऑफ वाई वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट इसका क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हमें चार ऐसे एसिम्पटोट मिल जाएगी। अब यहाँ पे एसिम्पटोट है वो स्क्वायर एरिया कितना बना रहे हैं? 2a, तो इसमें हमारा आंसर भी फॉर्म स्क्वायर एरिया 2a है, वो हमारा एरिया बना रहे हैं। और यहाँ पे बोला है कि एज सो एज सुन एज न्यू वेरिएबल फॉर्मेट बाय इटरेशन इट इज इमीडिएटली लीनियर इक्वेशन, दिस इज मेथड, तो इस मेथड को बोला जाता है गॉस सीडल मेथड। Or Gauss-Seidel method is a modification of a Jacobi iteration method. In this method, the new approximation of unknown found is immediately used in next step. In this way, reduce the number of iteration used. तो यहाँ से हम iteration को कम कर सकते हैं और easily निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं next question की ओर। The intensity of central maxima is a diffraction pattern due to double slit in n time. Get the central maxima due to diffraction of a single thing, तो यहाँ पे n निकालना है। तो ये हमें पता है कि यहाँ पे n स्क्वायर आई नोट के अकॉर्डिंग तो इंटेंसिटी वो n स्लिट पे डिपेंड है, तो यहाँ पे 2 स्लिट है, यानी कि आंसर 4 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ब्रेक स्लो से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अ फैमिली ऑफ प्लेन डी दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सरे डिफ्रेक्शन का एंगल साइन थीटा इज 30 दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। यहाँ 2d साइन थीटा की रूट एम लेमड़ा, एन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे डी बहुत ही इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू जेड, तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। उसका सॉल्यूशन क्या आएगा? अब यहाँ पे हम इक्वेशन पुट करें, अगर dx बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड, तो फर्स्ट टू फ्रैक्शन के साथ हम फाइंड करें तो a इज इक्वल टू एक्स वाई आएगा, और थर्ड और सेकंड फ्रैक्शन फाइंड करें तो क्या आएगा? अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि p क्या है? dz बाई डी एक्स, और q क्या है? dz बाई डी वाई। तो यहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चन, हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे इक्वेशन है कि एक प्लेन पोलराइज लाइट है, वो पॉजिटिव एक्स की ओर चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स की ओर चल रही है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो हमारे निकल जाएंगे। अब यहाँ पे इट्स ई नोट की वैल्यू कितना? 240 न्यूटन अपॉन कूलम। तो 240, क्योंकि ये नहीं हो सकता, यहाँ पे हमें ई नोट की वैल्यू नहीं, बी नोट की वैल्यू, तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने देखे तो बी नोट क्या है? ई नोट बाई सी, तो 240 अपॉन 3 इंटू 10⁸, तो 800 नैनो हो गया। और यहाँ से 2 पाई एफ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, और 2 पाई बाई लेमड़ा से के की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। द इंटरफेरेंस फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड विथिन अ बाइप्रिज्म ऑफ अ refractive angle 2 and a refractive index 15 is 100 centimeter away from it. The distance between the source and biprism is 20 centimeter and the fringe width is 0.10 नैनोमीटर। तो हमें वेवलेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है, तो यहाँ पे हमें डी, ये दो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो फ्रिंज विड्थ है उसका फॉर्मूला डी डब्ल्यू इंटू डी है, और यहाँ पे हम कोई टी मीन्स स्लिट ऐड करते हैं, तो इसका फॉर्मूला डी का डिस्टेंस का ये हो जाता है।
और यहाँ पे हम ये दो फॉर्मूला का यूज करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ये मीन्स अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं हम। बहुत ही बार दूसरी बार ये 2018 के पेपर में भी था। तो यहाँ पे यूलर इक्वेशन पूछा गया है कि यहाँ पे हम होमोजीनियस की पावर देखें तो यहाँ पे 1 - 1 यानी 0 होगी। तो इसकी पावर है n इंटू यू। तो यहाँ पे u कितना है 0। तो यहाँ पे इसका आंसर 0 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यूलर थ्योरम से। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने को बोला है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे एक थोड़ा ध्यान रखना होगा पॉजिटिव नेगेटिव में कि यहाँ पे डायरेक्ट 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो डिफरेंस डिफरेंस उसका डिफरेंस ये उसका भी विकलन करेंगे और हमें ये फॉर्म मिलेगा। उसके बाद दूसरी बार 0/0 फॉर्म बन रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन करने से -1/2। अब यहाँ पे लोगों से गलती ये होती है कि ये x का -1 लगाना भूल जाते हैं। तो वो बहुत गलती ना हो वो आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे प्रोटॉन की रेस्ट मास दिया हुआ है और उसको 0.6 सेल्सियस से एक्सलरेट किया जाता है तो टोटल एनर्जी बचे। अब टोटल एनर्जी क्या इज इक्वल टू गामा। अब टोटल एनर्जी क्या है गामा mc²। तो यहाँ से गामा की वैल्यू फाइंड करें। m पता है c पता है तो इजीली हमें वैल्यू मिल जाएगी e की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे इक्वेशन दिए हुए हैं तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी। तो पहले इक्वेशन से ही पता चल रहा है कि हमें x इक्वल टू वाई होगा। अब x इज इक्वल टू वाई दूसरे इक्वेशन में लगे तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि y इज इक्वल टू जेड होगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम ट्रेपेजोइडल मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो कुछ नहीं फर्स्ट टर्म लिखिए। ये मैं थोड़ा क्वेश्चन लेंथी होगा 2-3 मिनट आप लिखा जाएगा कि पहले एक्स अब एक 0, 0.25 0.5 0.75 और 1 और इसकी वैल्यू निकालिए और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2 इंटू रिमेनिंग टर्म सबका कैलकुलेट के लिए और हम आंसर इजीली आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे हमें निकालना है कि यह इंटीग्रेशन निकालना है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। तो सबसे पहले हम पोल पोल फाइंड करें तो 0 और -1/2। अब ये दोनों पोल है ना वो लाई कर रहे हैं तो हम रेसिड्यूज निकालेंगे। अब z इज इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग रेसिड्यूज निकालते हैं तो 1। अब z इज इक्वल टू -1/2 से रेसिड्यूज निकालते हैं तो +1/2। अब इन दोनों का सम करते हैं तो 3πi हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन एडीसी में पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक और क्वेश्चन कि हमें टाइम पीरियड दिया है 2 सेकंड और हमें उसकी वो स्पीड दी हुई है 0.6 c। तो यहाँ पे हम टाइम डायल्यूशन का फॉर्मूला लगाए टी और वी की वैल्यू पुट करें और टाइम हमें मिल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। और यहाँ पे मास मास कॉन्ट्रैक्शन और वेरिएंस ऑफ मास का भी फॉर्मूला देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे लिमिट इसको बतानी है। तो पहला फर्स्ट एन टर्म का सम क्या होता है n+1/2। तो इनको सोल्व करना है तो यहाँ से हमें बहुत ही इजीली तरीके से इसकी वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। अब एक और क्वेश्चन वेव फिजिक्स से। लाइट ऑफ अ वेवलेंथ इज 5800 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विथ 0.20 millimeter. A diffraction pattern is observed on 2 meters away from the ceiling. From the center bright fringe, the distance of first dark fringe on either side। तो यहाँ पे हमें पाथ डिफरेंस पता होना चाहिए। d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है ब्राइट फ्रिंजली और डिस्क्रिप्टिव इंटरफेरेंस के लिए d sin थीटा इज इक्वल टू 2n+1/2 लैम्बडा होता है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करें और हमें इजीली क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वांटम
A quantum mechanical model hydrogen atom required if angular momentum is 4. एंगुलर मोमेंटम 4 है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इज 4, यानी कि द नंबर ऑफ डिफरेंट परमिटेड ओवर 2 नंबर विल बी, तो इसका हमें नंबर बताना। तो 2l+1, 4 यहाँ पे 2l+1 की वैल्यू रखेंगे तो 4 से -4 यानी कि 9 नंबर हुए, तो यहाँ पे 2n+1 नंबर 9 नंबर हुए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, बेसिक से पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें बताया है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है 2.4 × 10⁻⁻8 की स्पीड से जा रही है, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स से। अब ऑब्जेक्ट फायर फ्रेम है स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से फायर कर रहा है, तो बताइए एस का ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे डॉपलर इफेक्ट और रिलेटिविस्टिक का, तो v - u 1 - uv/c², तो हमें यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा टफ था, जिसमें आप फॉर्मूला आपको डॉपलर इफेक्ट का याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ पे ए और बी बोलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और डी तो हमें ए बी बताइए, ए बी असिमेट्रिक हो तो तब क्या होगा। ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो और इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बताना है कि एनालिटिकल फंक्शन है या नहीं, तो हम एक करके चेक करेंगे कि एनालिटिकल है या नहीं। पहले रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि एक्स हुआ, ये ux1 आ रहा है, u v/0 आ रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन है वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए एनालिटिकल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो जेड बार x इज इक्वल टू आई वाई पुट करें तो u क्या होगा, x होगा, v क्या होगा, -y होगा। अब ux फाइंड करें तो 1 होगा, vy फाइंड करें तो -1 होगा, और ये दोनों सेम नहीं है, तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी ये आंसर भी गलत होगा। अब ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन भी गलत होगा। और यहाँ पे चौथे इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारा चौथा इक्वेशन ux ये होगा, uy ये होगा, और यहाँ से हमें दोनों इक्वेशन सही मिल जाएंगे, और चौथा इक्वेशन है वो CR इक्वेशन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें बताना है कि इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और किस फॉर्म में है। यहाँ पे हम बात करें तो ये एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम mdx पर ndy लग रहा है, तो ये हमारा इक्वेशन आया, तो हम ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने जाए तो हमें इस मेथड से ये मिल जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन में गलती है कि इंटीग्रेशन फैक्टर ही बोला है, कुछ गलती नहीं है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए IF से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा ये ये यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। चलिए आधे क्वेश्चन हो गए, बिना किसी देर के आधे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन प्रेडिक्शन which of the following happen to time interval between the two event occurring in inertial frame of reference as frame of velocity with respect to observed increase, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स इंटरवल, इसका इंटरवल इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे टाइम डायल्यूशन और कैलकुलेशन का इंटरवल इंक्रीज होगा, यानी टाइम इंक्रीज होगा, ये बताने को बोला है। थियोरेटिकल क्वेश्चन था। यहाँ पे ATC में देख सकते हैं 3 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं। यहाँ पे हमें बताना है कि तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, तो वॉल्यूम के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर πx² इंटू डी वाई, या फिर वो रेजोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस पे, यहाँ पे वाई एक्सिस हो यानी डी वाई एक्सिस में आना चाहिए, तो द वॉल्यूम फॉर्मेट बाय एक्स एक्सिस, तो πy² dx, तो यहाँ पे y² की हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हमने पहले तो हमें निकाला कि वो उसके एक्स एक्सिस के साथ कोड मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू 0 पर रखे, तो यानी कि एक्स एक्सिस पे उसको कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, तो उसके लिमिट आएगी 0 से 3 है, और यहाँ पे हम y² की वैल्यू पुट करेंगे और उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे,
तो इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूला और वो सब याद होना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे और हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे रिलेटिव फिर से काइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से दिया था कि सी 2 × 10⁸ दी हुई है, इसका एक मास दिया हुआ है, तो रेस्ट मास बताना है। तो वही वेरिएशन ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर तैयार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यहाँ पे बताना है कि कन्वर्ज कब होगा। अब a⁴n कब कन्वर्ज हो, तो -1 to 1 में जब इसकी वैल्यू हो तब कन्वर्ज हो। तो 2n कब कन्वर्ज हो गया, -1 से 1 के बीच में उसकी वैल्यू होगी ना, तब वो कन्वर्ज होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे निकालना है कि साइन 1/z है वो कौन सी फंक्शन मीन्स z z = 0 कौन सा पॉइंट है। तो z = 0 कौन सा पॉइंट है, उसका सही आंसर है एसेंशियल सिंगुलरिटी। इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ z-1 इन एफ जेड नेगेटिव होने पर तो z-1 को हम एसेंशियल सिंगुलरिटी बोलते हैं। एफ जेड आज इनफाइनाइट नेगेटिव पावर ऑफ z, तब z0 वो एसेंशियल सिंगुलरिटी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे हम दो फॉर्मूला यूज करेंगे, Q = VC एंड कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो हमें ये दो फॉर्मूला याद करने के लिए इंड्यूस चार्ज क्या होगा ये हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल इजी तरीके से आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें डी ब्रोगली से सिंपल क्वेश्चन लेमड़ा दिया हुआ है, वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है, तो हमें स्टॉपेज क्वेश्चन निकालना है। तो एच सी ई वी नॉट और क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, H5 माइनस वो जो वर्क फंक्शन होगा, यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो हम इजीली मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 1/3 बाई लेंथ बता दी है, तो हमें सिर्फ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे सिर्फ क्वांटम शिफ्ट का फॉर्मूला निकालना है कि क्वांटम का आपका फॉर्मूला याद है, लेमड़ा डैश माइनस लेमड़ा एच नॉट 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि 2.4 फर्मी, डायरेक्ट याद रखें 2.4 फर्मी इसकी वैल्यू है क्वांटम वेवलेंथ की। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लेमड़ा डैश ग्रेटर की बहुत ही ज्यादा मीन्स हम बहुत, मैं ये बहुत जल्दी करवा रहा हूँ कि आप, मुझे लगता है कि आपने हमारे जो बहुत पहले के वीडियो है वो देखे होंगे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, तो हमारी प्रैक्टिस हो रही है, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें निकालना है कि यूलर मेथड से जब नेक्स्ट इटरेशन करें तब इसका वाई एन क्या होगा। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि वाई एन क्या है, एफ एक्स है। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करें तो ये होगा। अब हमारी एप्लीकेशन में देखने जाए फर्स्ट ये जैसे ये तो हम ये प्रूफ भी कर सकते हैं। अब एन एस इटरेशन करने जाए तो एक्स एन इंटू एक्स एन माइनस 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये भी सिंपल क्वेश्चन, एच मिनिमम कब होगा जब ई मैक्सिमम है, सिंपल इजी क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैटेलाइट इज पावर्ड बाय स्मॉल न्यूक्लियर जनरेटर, इतनी इमिट करता है, तो बताइए कि 10 ईयर में कितनी जनरेट करेगा। E = mc² नगर निकाल दी, इक्वेशन पुट करिए और हमारा आंसर तैयार। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आ रहा है इस पे। अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मेजर बाय अनसर्टेनिटी, यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा दिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे इसका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये आपका थोड़ा टाइम ले सकता है। पहले तो यहाँ पे आपको मिस कोड टेन थीटा दिख रहा है और 0 से π/2 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये यहाँ से 0 से π/2 log कोड थीटा हो गया। अब ये log कोड थीटा के जो 1/10 थीटा और इसकी माइनस में 2i = 0, तो आई की भी वैल्यू क्या होगी, 0 है।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ए मैट्रिक्स है वो एम क्रॉस एन ऑर्डर का है और आर है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा कि रैंक ऑफ आर ए होगी वो रैंक ऑफ ए के इक्वल होगी। ये क्वेश्चन पिछली बार पिछले हम जब वीडियो में देखा था तब भी देखा था। अब ये डिफ्रेक्शन ग्रीटिंग से क्वेश्चन है कि डिफ्रेक्शन ग्रीटिंग है उसकी 500 लाइन पर सेंटीमीटर है, एंगल 30 है, तो बताइए कि वेवलेंथ क्या होगी। तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमड़ा। तो यहाँ से हमें ग्रीटिंग की डी की वैल्यू, ग्रीटिंग जो में दी है तो डी निकालना है, तो 1 अपॉन ग्रीटिंग का रखे वैल्यू कट गए, तो यहाँ से हमें वो बिल्कुल इजीली वेवलेंथ मिल जाएगी। हमें स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि स्कैटरिंग होती है, इसके लिए हमें स्काई है ना वो ब्लू दिखता है। तो और वो किसके, अब ये भी पूछ सकते हैं कि स्कैटरिंग 1/λ⁴ के प्रोपोर्शनल होती है। The vector v is the dimension of v and n let b in a basis, तो हमारे v क्या होगी, b and v have a same number of element of n, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू फॉर m, यहाँ पे हमें m की वैल्यू निकालनी है कि कंटिन्यूस है तब। तो यहाँ पे हमें वैल्यू, यहाँ पे हम सोल्व करने और देखें तो मिनिमम वैल्यू इसकी 3 हो जाएगी डिफरेंशियल। और डी एफ है डी एफ एक्स उसका डिफरेंशिएट तो वो कंटिन्यूस होने में यानी कि डिफरेंशिएबल होने में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है लिमिट एंड कंटिन्यूटी का। और यहाँ पे इक्वेशन है वो किस लाइन को रिप्रेजेंट करना है वो बताना है। तो यहाँ पे हम इसका मैनिपुलेशन करें तो ये मिलेगा। अब x की जगह आई वाई रखे अगर, तब भी हमें सीधे सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब n इज इक्वल टू आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए 1 2 3 4, तो हम एक्स वाई में इक्वेशन बनाएंगे तो हम ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल रहा है। यहाँ पे फिर से एक बार क्वांटम फिजिक्स का क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे एक पोलरीमीटर का 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब कंटेनिंग 15% solution rotate it plane polarized by 21 रोटेट करती है, तो स्पेशल रोटेशन कितना होगा। तो यहाँ पे आपको यूनिट्स में ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो थीटा है वो किस में लेना है, 20 सेंटीमीटर है यानी डेसीमीटर आएगा, ये आपको वैल्यू ध्यान रखना है। बाकी 30 ये वैल्यू पुट कीजिए 2। अब 21 स्पेशल रोटेशन है, यहाँ पे 15% सॉल्यूशन है यानी 0.15, और यहाँ पे एंगल हमें 70 मिल। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे प्रोटॉन की स्पीड हुई है, तो बहुत ही h इज इक्वल टू सी लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी वैल्यू रखी है आंसर सबके हमने। ये और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वन रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज नियर टू एक्स नोट and then the first approximation of this root is calculated the Newton-Raphson method is abelian of a point where the following straight line is interact of the axis S। तो इसका सही आंसर है टेंजेंट टू द कर्व एफ एक्स। तो ये थियरी से हमें पता लगता है कि कैसे आंसर है। तो यहाँ पे न्यूटन रिंग है तो उसमें फिफ्थ और 2 के बीच में हमें अब डिस्टेंस निकालना है डार्क रिंग और ब्राइट विज के बीच में। तो ब्राइट फ्रिंज है उसका फॉर्मूला ये है, डार्क फ्रिंज है उसका फॉर्मूला ये है। अब ब्राइट फ्रिंज एज वेल एज डार्क फ्रिंज हो तो इसका फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। अब ये बताए कि जो रिंग है उसका डार्क का 5 और 2 दोनों सेम पे है, तो एन बताइए। तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू √3 मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन फॉर सीविड यू एज कन्वर्ज, तो नेसेसरी कंडीशन ये है जब u इज इक्वल टू 0 को टेंड हो तब जो n है वो इंफिनिटी को टेंड करे। यहाँ पे फिर से एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, तो ये हम 12th में करते ही थे, तो आप यहाँ पे इससे सोल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, बट यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट I इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे मैग्नेटिक
एनर्जी ऑफ चेंज इन ओरिएंटेशन 180 से 0 डिग्री हो एंटी पैरेलल टू पैरेलल, तो हमारा ये एनर्जी का चेंज होगा। और अब एनर्जी चेंज से हमें क्या पूछा है, इतनी एनर्जी चेंज हमें इतनी मिली, वो ट्रांसलेटर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो टेम्परेचर कितना होगा। तो इसको सेम कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये हमें पता है ओमेगा होगा, 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा। तो सिंपल यहाँ से ओमेगा निकालिए और आंसर आपके सामने। तो रूबी लेजर इज 10 नैनो सेकंड। अब रूबी लेजर की 10 नैनो सेकंड पल्स ऑफ 1 मेगावोल्ट एवरेज पावर, तो इसकी वेवलेंथ है, तो हाउ मेनी फोटोन कितने जनरेट होंगे, तो एनर्जी कितनी होगी, एच सी बाई लेमड़ा होगी, और फोटोन कितने होंगे, तो ये अब यहाँ से टोटल हम इमिट हुए वो और एक की एनर्जी, उससे हम टोटल नंबर ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखा। मैं इस वीडियो में धीरे धीरे देखते आ रहे हैं कि हम थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करते जा रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन मिस, आप क्या कीजिए कि यहाँ पे वीडियो पॉज करते रहिए, बाद में ये सॉल्यूशन देखिए। अगर आपको हेल्प करता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प कर रहा है तो कमेंट में लाइक या शेयर करें, वरना आपको नहीं लगता है कि, तो डिसलाइक करके ऐसा कर दीजिए कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज आप कुछ और वीडियो बनाए, क्योंकि अभी बहुत ही कम वक्त बाकी है टीसी के एग्जाम में। तो मैं मीन्स ऐसे ही क्वेश्चन, अब समय नहीं है कि हम एक एक टॉपिक पढ़ पाए, और कब तक तो कब पूरा होगा। अब ऐसा कीजिए कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हमें नहीं पता था, तो आधे घंटे में उसके बारे में पढ़ लेना है और उसके थोड़े क्वेश्चन सोल्व करने रहने हैं बस। बाकी तो आप 120 क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन है, 15-15 क्वांट और रीजनिंग के भी है, तो हमें थोड़ा थोड़ा सब पे ध्यान देना होगा। और टेक्निकल पार्ट में तो बहुत ज्यादा ध्यान देना ही होगा। तो ऐसे हम टारगेट रखेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले आए, और आप सफल एटीसी की एग्जाम में सफल हो, और आप अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ही था। हम नए फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए पेपर के साथ। अब 2 पेपर आएंगे, वो 2015 के पेपर आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।